जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक डीजे में। दोस्तों, आजकल दिन कैसे निकल रहे हैं, ये आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है कैसे चल रहे हैं। बिल्कुल बोरिंग से इतने बड़े-बड़े दिन हो रहे हैं, पहले पता ही नहीं चलता था। जब हम फैंटेसी खेलते थे तब। आप भी अपने हाल, अपना जो एक्सपीरियंस अभी का चल रहा है और पहले का था, वो ज़रूर कमेंट करके बताएँ वीडियो की। अभी ड्रीम इलेवन में सारी कॉन्टेस्ट जो है वो फ्री टू फ्री मॉडल वाला चल रहा है, अभी आप देख सकते हो। कुछ मेंबर्स जो कि विनिंग प्राइज़ जीतते थे ना, उनके इश्यूज़ आ रहे थे कि वो ड्रीम इलेवन उनको वो पैसे दे नहीं रहा। तो अब सारा काम फ्री का है तो इंस्टेंट तो आपको देगा नहीं। मोस्टली इसको 7 से 15 दिन का टाइम लग रहा है। लेकिन ये जो यूज़र्स है ना, इनको उनके रजिस्टर ईमेल पर मैसेज ज़रूर कर रहा है, ये डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है। आज भी देख सकते हो भारत-पाकिस्तान एशिया कप फाइनल मैच है। 1 से 100 तक 1-1 लाख रुपए दे रहा है। 101 से 200 तक दे रहा है 10-10 हज़ार रुपए। और अभी पेड कॉन्टेस्ट बिल्कुल ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लगने के बाद बिल्कुल रिमूव हो गया। चलो हम इस मैच से थोड़ी अलग बातें करते हैं आज। लेकिन बात करने से पहले, पहली बार यूट्यूब चैनल पर आए हो तो आप हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे कोई अच्छी सी अगर न्यूज़ आएगी तो उसका वीडियो मैं यूट्यूब पर बनाकर अपलोड कर दूँगा, जिससे आप आसानी से देख सकते हो। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं जॉइन किया, तो उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करो और हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कीजिए। जिसके डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक और जंबू फैंटेसी ऐप का लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ पे फैंटेसी चल रही है। अभी आप जंबू का ऐप देख रहे होंगे। जंबू कहता है कि अगर आप यहाँ अगर रिचार्ज करते हो, जैसे कि अगर आप ₹100 डिपॉज़िट करते हो, तो ये ₹100 आपको शॉपिंग क्रेडिट के रूप में देगा। यानी ये आपको फैंटेसी खेलने के लिए जो गेम्स टोकन दे रहा है, वो बिल्कुल फ्री रहने वाला है। और आपको टोटल बेनिफिट 200 का होगा। जो ₹100 आपको ये गेम क्रेडिट के लिए दे रहा है, टोकन के रूप में दे रहा है और ₹100 आपको शॉपिंग करने के लिए दे रहा है। शॉपिंग से आप कुछ भी शॉप कर सकते हो, यहाँ आप देख सकते हो। हालाँकि ये थोड़ी महँगी पड़ती है, लेकिन फिर ये टोकन वगैरह दे रहा है, तो उस हिसाब से तो चलो ठीक है इनका। आप कुछ भी यहाँ से ऑर्डर वगैरह कर सकते हो, वो आपकी लोकेशन पर आ जाएगा और इसकी क्वालिटी भी ठीक है, मैंने भी ट्राई किया हुआ है। फैंटेसी खेल सकते हो आप, जैसे कि इसमें भारत और इंडिया का मैच आ रहा है आज, तो उन टोकन को आप यहाँ लगा सकते हो। लेकिन इसकी एक चीज़, अभी देखो आप मेगा जेल में 1 लाख रुपए फर्स्ट प्राइज़ के रूप में दे रहा है। उन ₹49 आपको टोकन में लगाने। लेकिन एक चीज़ आपको इसकी थोड़ी डिसअपॉइंट करेगी कि इसमें हर बार टीडीएस 30% लगेगा। जब आप जितना डिपॉज़िट करोगे, हर बार आपका वो टीडीएस में गना जाएगा। चाहे आप ₹1000 डिपॉज़िट करके हार जाओ, उसके बाद ₹1000 और डिपॉज़िट करते हो, फिर भी आपका 30% टीडीएस लगेगा, अगर आप अगले ₹1000 में विनिंग करते हो तो। फैंटेसी में ऐसा रूल्स नहीं था, वो जो फाइनेंस ईयर में जुड़ता था आपका टोटल लॉस, टोटल प्रॉफ़िट। लेकिन ये अपने आप को शॉपिंग ऐप बता रहा है, तो फिर इसमें आपको टीडीएस देना ही पड़ेगा, चाहे जीतो चाहे हारो, तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज़ है। चलो अभी गवर्नमेंट का एक नया आदेश आया है, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बारे में बात करने से पहले डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, सही वाला टेलीग्राम चैनल जॉइन कीजिए। इन फ्यूचर कोई भी अपडेट आती है तो अभी हम जम्मू की टीम यहाँ ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि कल हमने जो मैच खेला था नेपाल और वेस्ट इंडीज़ वाला, उसकी भी टीम थी। कप्तान विशी थोड़ा मिस हो गया, वरना इसमें भी मिनी जेल विन हो रहा था, क्योंकि स्किल कभी नहीं मरती। देखो ऐप वगैरह कानून बहुत सारे आएँगे, बहुत सारे कानून जाएँगे, स्किल हमेशा बनी रहेगी। तो आप हमारे साथ जुड़िए, हमें प्यार और अपना सपोर्ट कीजिए। हम भी कुछ न कुछ ऐसा आता है तो आपके सामने ज़रूर लाएँगे। कल जो आई थी एक गवर्नमेंट की तरफ से आई थी कि जो याचिकाएँ कुछ याचिकाएँ जैसे कि कर्नाटक हाई कोर्ट में गई थी, कुछ एमपी में गई थी, कोई दिल्ली में भी गई थी शायद। तो उन सबको एक किया गया, जैसे कि हमने पहले ही बात की थी। फिर उनका फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट में होगा। सुप्रीम कोर्ट में कब होगा? उनकी सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी, तो ये हमारे लिए अच्छी खबर है। इस दिन कोई न कोई भगवान की कृपा रही तो पॉजिटिव खबर ज़रूर आएगी। आपको ऑडियो क्वालिटी में थोड़ी खराबी दिख सकती है, क्योंकि मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग से वीडियो बना रहा हूँ। उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अब आप मेरा वीडियो को ध्यान से देखना, थोड़ा लंबा होगा। एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, आज के 4 साल पहले की। क्या हुआ था फैंटेसी में, उस टाइम पे फैंटेसी बैन हुआ था। आप में से अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा।
और कुछ लोगों को मालूम भी हुआ होगा। चलिए उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। चलते हैं हम 2021 और 22 में। अब आप शुरू से पढ़ना जैसे कि कर्नाटक पुलिस अधिनियम 2021 के तहत ड्रीम इलेवन संस्थापकों हर्ष जैन और भवित सेठ दोनों जो को-फाउंडर है ड्रीम इलेवन के, इनके खिलाफ एक एफआईआर याचिका एफआईआर दर्ज होती है। एक व्यक्ति ने की थी जिसका नाम था मंजूनाथ, जो कि बेंगलुरु का निवासी था मंजूनाथ बीएस, जिसने 9 अक्टूबर 2021 को अपने एक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की थी। शिकायत का आधार क्या था? मंजूनाथ ने आरोप लगाया कि ड्रीम इलेवन ने नए कानून जो 5 अक्टूबर 2021 से लागू हुआ, यानी उस टाइम एक कानून लागू हुआ था जिसमें ऑनलाइन गेमिंग, जिसमें फैंटेसी स्पोर्ट्स, उन सब उन सब पर वो फिर एक बैन लगा था। लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि ड्रीम इलेवन और फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनियां थी, वो चल रही थी। तो इन्होंने उस टाइम लगाया कि जो कानून लागू हुआ 2021 उनका उल्लंघन कर रहे हैं और ऑनलाइन गेमिंग जो है वो अपनी गतिविधियां, अपनी एक्टिविटी जारी रख रही है। उस बात पर शिकायत की थी। और ड्रीम इलेवन एक तरह का जुआ है जो नए कानून की तरह तहत प्रतिबंधित था। शिकायत के आधार पर बेंगलुरु पुलिस ने ड्रीम इलेवन के सह संस्थापकों के खिलाफ कर्नाटक पुलिस अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 9 और 12 के तहत मामला को दर्ज किया। अब वो मैटर क्या था वो देखो। कानून जो बना था ना कर्नाटक पुलिस ने 2021 पारित किया, जो कर्नाटक पुलिस एक्ट 1963 में संशोधन करता है, उसमें ऑनलाइन गेमिंग, फैंटेसी स्पोर्ट्स और सट्टेबाजी जुआ जो कि गैम्बलिंग बेटिंग की श्रेणी में आता है, सेम वैसा ही जो अभी 2025 में चल रहा है, उसको धारा टू सेक्शन 7 में रिंग में को शामिल किए गए, जिसके तहत ड्रीम इलेवन जैसे प्लेटफॉर्म को प्रतिबंध करने की कोशिश की गई। सेम कानून बने उस टाइम भी, लेकिन उस टाइम सजा 3 साल की थी और 1 लाख का जुर्माना था। अभी 1 करोड़ का जुर्माना हो गया, सजा 3 साल की है। क्योंकि उस टाइम भी ड्रीम इलेवन को एक जुआ की तरह ही लिया गया था। उस टाइम कर्नाटक सरकार की दलील थी कि ऑनलाइन गेमिंग से युवाओं में एडिक्शन और वित्तीय नुकसान हो रहा है। सेम वही प्रॉब्लम अभी भी बताई गई ऑनलाइन जो बिल 2025 लागू हुआ। ड्रीम इलेवन जैसे गेम्स में पैसे की सट्टेबाजी होती है जो कि एक जुआ ही है। और जुआ और सट्टेबाजी पब्लिक ऑर्डर और मॉल्स के तहत राज्य का विधायी अधिकार है, ये संविधान की 7वीं अनुसूची में बताया गया। अब उस टाइम क्या हुआ, अब थोड़ा संक्षिप्त में बात करते हैं। सितंबर 2021 में वो चीज़ गई, एक्ट पास हुआ, एक्ट पास हो गया था। ड्रीम इलेवन जैसे रियल मनी गेम को बैन किया गया और बैन तुरंत लागू हुआ। ये 25 सितंबर 2021 की नोटिफिकेशन, जैसा कि अभी हुआ था ना लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति, उसी प्रकार उस टाइम भी ऐसा ही हुआ था। 5 अक्टूबर 2021 को बेंगलुरु पुलिस ने ड्रीम इलेवन के जो फाउंडर थे हर्ष जैन, उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की और यहाँ से ड्रीम इलेवन ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी। उस टाइम एक पॉजिटिव ये हुआ था कि ड्रीम इलेवन ने जैसे ही वो गेमिंग बिल हुआ, अपने हर्ष जैन के ऊपर एफआईआर हुई थी, तो ड्रीम इलेवन ने हाई कोर्ट में अपनी याचिकाएं दायर कर दी। इस बार ड्रीम इलेवन वालों ने ऐसा नहीं किया था, इसलिए पहले उनकी बात को सुना, थोड़ा सा लंबा गया, लेकिन वो वापस रन गया। 28 अक्टूबर 2021 को कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दी, यानी जो वो फाउंडर्स था हर्ष जैन, उसको अरेस्ट से प्रोटेक्शन मिला, लेकिन बैन नहीं हटा। बैन पर जो स्टे थी वो स्टे बनी हुई थी। फिर आया नवंबर 2021, इनका जो केस है वो डिवीजन बेंच में गया 14 फरवरी 2022 को। जो इनका डिवीजन बेंच में चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस कृष्ण दीक्षित ने बेंच के मुख्य प्रोविजनल सेक्शन 23689 के तहत इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया, यानी बेंच प्रभावी रूप से हट गया। और मार्च 2022 में पूरी तरह से यह कवास हुई और ड्रीम इलेवन को क्लीन चिट मिल गई। यानी उस टाइम कितना समय लगा था ये आप देख सकते हो। शुरुआत हुआ बैन 25 सितंबर 2021 को और बैन हटा 14 फरवरी 2022 को। और टोटल आप देखो तो 5.5 महीने या 5 महीने इस चीज में लगा। अभी आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हो कि ये हो गया वो हो गया। देखो टाइम हर चीज में लगता है। पहली 2021-22 में भी ऐसे ही हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हड़बड़ी मत कीजिए, पहले भी हो चुका है, ऐसे कानून पास हुए थे। और आप सोच रहे होंगे कि ये कुछ फ्रॉड वगैरह हो गया, तो मैंने कुछ आर्टिकल पे पोस्ट किया, आप पढ़ सकते हो। सारी चीज रियल है। मैंने किसी भी तरह की अपनी कोई भी एडिशनल चीज नहीं ऐड की है, ये आप देख सकते हो।
अब देखो हम और कुछ पढ़ते हैं जैसे कि देखो कर्नाटक पुलिस अधिनियम 2021 जिसमें ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाया। इसके बनने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार थी जैसे कि कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन जुआ, सट्टेबाजी को नियंत्रित करने के लिए कानून की प्रक्रिया 2021 की शुरुआत में शुरू की। इसमें प्रेरणा तमिलनाडु और अन्य राज्यों के समान कानून से मिली जहां ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध की मांग बढ़ रही थी। जैसे कि अभी हो रहा है ना गेमिंग के खिलाफ लोगों में मांग बढ़ रही है। एक तरफ सभी तरह से विरोध हो रहा वो हो रहा कि ये लोगों में एडिशनल लत वगैरह कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग सुसाइड कर रहे हैं। 21 सितंबर 2021 को कर्नाटक पुलिस को कर्नाटक विधानसभा में पेश किए गए। सेम पहले विधानसभा में पेश हुआ और कर्नाटक पुलिस अधिनियम 1963 में संशोधन किया गया था जिसमें ऑनलाइन गेमिंग को जुआ मानकर प्रतिबंधित करने का प्रावधान था। 21 सितंबर को हुआ और 22 सितंबर यानी उसके अगले दिन विधानसभा और विधान परिषद दोनों में विधेयक को मंजूरी भी मिल गई और सिर्फ 2 ही दिन लगे इस चीज़ में और क्योंकि सरकार ने इसे त्वरित गति से पास करवाया। उसके बाद राज्यपाल में भी मिल गई क्योंकि वो उस टाइम तो था कर्नाटक वो सुप्रीम कोर्ट का मैटर था, वो स्टेट का था। विधानसभा में पारित होने के बाद विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया और इसमें कुछ दिन लगे। 28 सितंबर को राज्यपाल ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए और कर्नाटक सरकार ने आधिकारिक अधिसूचना जारी की। इसके बाद ये कानून लागू हो गया। अभी के लिए हमारे 1 अक्टूबर की बात चल रही है लागू होने की। वो नहीं वो उसमें थोड़ा बहुत आपको डेडलाइन इंक्रीज़ हो जाए इसके बारे में भी हम कह नहीं सकते हैं। तो पहले भी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, अब मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। तो अब आप मेन इम्पोर्टेंट है आपके लिए 7 अक्टूबर को जो सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, उस फैसले पर बहुत सारी फैंटेसी कंपनियाँ टिकी हुई है। भगवान जो भी फैसला हो हमारे फ़ेवर में आए। हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।